तो एपिसोड 7 की शुरुआत हमें क्वीन रनेरा से ही दिखाई जाती है, जो अपने ड्रैगन को चेक करने के लिए पहुंची है। जहां पहुंचते ही उसे पता चलता है कि जिस शख्स ने ड्रैगन को क्लेम किया है उसने वो जबरदस्ती नहीं बल्कि ड्रैगन खुद उसके पास चल कर गया है, जिस कारण उससे बात करते हुए पहले तो रनेरा को उसका नाम पता चलता है और ये भी कि वो लॉर्ड कॉर्लिस के लिए काम किया करता है। पर इतना ही नहीं बल्कि एडम ने उसे ये कहा है कि वो रानी रनेरा के लिए वफादार है, जो सुन रनेरा काफी खुश हो जाती है और उसे अपने साथ ड्रैगन स्टोन ले जाने का डिसाइड करती है। अब बात करें एलिसन की तो हम देख पाते हैं कि उसका मूड बिल्कुल ठीक नहीं, क्योंकि उसे दूध में से मक्खी जैसे निकाला जाता है वैसे उसके बेटे ने उसे शासन से अलग कर दिया है, जिस वजह से वो अपने गार्ड के साथ किंग्सवुड में जाने का डिसाइड करती है ताकि वो कुछ समय अकेले बिता सके। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कि ड्रैगन सी स्मोक को राइडर मिल गया है, ये बात लॉर्ड लेरी तक भी पहुंच जाती है। जो राइडर कोई टारगेरियन नहीं बल्कि एक आम इंसान है, यानी कि एक मछुआरा। लेकिन उसी के साथ हम कुछ सोल्जर्स को देख पाते हैं, यानी कि 2 सोल्जर्स को, जिन्हें यहाँ से हटाकर वॉल की तरफ भेजा जा रहा है ताकि वो लोग वॉल की रक्षा कर सके। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि ड्रैगन स्टोन में हल्ला मच चुका है, क्योंकि क्वीन रनेरा ने ये डिसाइड किया है कि वो एडम को एज ए ड्रैगन लॉर्ड ट्रेन करेगी, जिसके खिलाफ उसकी सभा में बैठे सभी लोग है और साथ ही जेस को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वहाँ बैठे सभी लोगों के अकॉर्डिंग जिस शख्स ने ड्रैगन को क्लेम किया है वो निचली जाति का है, जिस वजह से सभी को लॉर्ड कॉर्लिस से जवाब चाहिए। लेकिन वो रानी के जवाब के लिए अब वेट करेगा। वही बात करें क्वीन रनेरा की तो हम देख पाते हैं कि उसकी बातचीत लेडी माइसीरिया से हो रही है, जिसके अकॉर्डिंग उसे अगर और भी टारगेरियन लोग चाहिए तो उसे किताब में नहीं बल्कि किंग्स लैंडिंग में ढूंढने चाहिए, क्योंकि जैसे कि माइसीरिया ने एक वैश्यालय में काम किया है तो उसके अकॉर्डिंग टारगेरियंस की ब्लड यानी कि बास्टर्ड ब्लड वहाँ काफी मौजूद है। पर रनेरा ये करना नहीं चाहती, क्योंकि उसे निचले जाति के लोग नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी एडम को उसने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके पास कोई और चारा नहीं। लेकिन लेडी माइसीरिया उसे बताती है कि वो लोग उससे काफी प्यार करते हैं और साथ ही उसके लिए वो लोग अपनी जान तक दे देगी। पर रनेरा के अकॉर्डिंग असली टारगेरियन ही ड्रैगन को क्लेम कर सकते हैं और साथ ही ये उसकी शान के खिलाफ हो जाएगा। लेकिन लेडी माइसीरिया उसे बताती है कि फिलहाल उसे इन बातों पर नहीं बल्कि इन बातों पे फोकस करना चाहिए कि वो लोग कैसे अपनी गद्दी को वापस हासिल कर सके। साथ ही जिन लोगों को वो यहाँ इनवाइट करने वाली है उसके और 2 ड्रैगन्स के लिए भले ही वो लोग निचली जाति के क्यों ना हो, लेकिन वो लोग उसे दिल से सर्व करेगी। और अपने बेटों का याद करके उसने फाइनली ये डिसीजन लिया है कि वो ये फौज जरूर तैयार करेगी। साथ ही हम देख पाते हैं कि कॉर्लिस एडम से जाकर मिलता है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ कह नहीं पाता। पर हाँ, उसने उसकी जॉब से उसे आजाद कर दिया है। और अब बात करें डेमन की तो हम देख पाते हैं कि उसने लॉर्ड टली को बुलाया है, वो भी उनके रिवर लॉर्ड्स के साथ, ताकि वो उससे बातचीत कर सके। और आते ही डीमन सबसे पहले उसे बधाइयां देता है, लेकिन उसके साथ साथ वो उसके दादाजी की मौत के लिए अफसोस भी करता है। पर अब उसे इन सारी बातों पे फोकस नहीं बल्कि इन बातों पर फोकस करना चाहिए कि ग्रीन्स को आर्मी की जरूरत है, जो टली देने को रेडी तो है, पर अनफॉर्चुनेटली डीमन ने जो मैस और साथ ही क्वीन के नामों पर जो यहाँ पर अत्याचार किए हैं उससे शायद उसका फैसला बदल सकता है। पर हम देख पाते हैं कि टली अपने वादे के अनुसार ग्रीन के साइड ही है, जिस वजह से वो बाकी लोगों से उससे बातचीत करने के लिए ले जाने का डिसाइड करता है। पर टली के अकॉर्डिंग उसे नहीं पता कि सभी लोगों ने एज उसे न्यू लॉर्ड एक्सेप्ट किया है या नहीं। पर सबसे बड़ी दिक्कत उन सभी के सामने ये है कि वो सभी रिवर लॉर्ड्स डीमन को बिल्कुल पसंद नहीं करते। और फिर हम उन सभी की बातचीत रिवर लॉर्ड से होता हुआ देख पाते हैं, जो डीमन की बातचीत से बिल्कुल खुश नहीं। साथ ही लॉर्ड टली को वो लोग ये तक कह देते हैं कि वो तो उम्र में काफी ही छोटा है, वो लोग उसे समन क्यों करे। जिसके साथ साथ वो ऐसे शख्स का साथ दे रहा है जिसने उनके राज्य में आकर काफी गंद मचाई हुई है। जिसके जवाब में लॉर्ड टली यही कहते हैं कि उन्हें डीमन से कोई लगाव नहीं, साथ ही उसे पता है कि डीमन ने अपने पास्ट में क्या किया है। पर अपने ग्रैंडफादर की ओथ के कारण वो रनेरा को सर्व तो करता है, भले ही डीमन कितना भी अड़ियल क्यों ना हो। इस बात से डीमन थोड़ा चिढ़ तो जाता है, लेकिन लॉर्ड टली उसे समझाते हैं कि उसे उसकी आर्मी की जरूरत है, ना कि उन्हें, जिस कारण वो भी उन लोगों का साथ देने का डिसाइड करते हैं और साथ ही रिवर लॉर्ड्स भी। पर उससे पहले उन लोगों को इंसाफ चाहिए, जो इंसाफ लॉर्ड टली करता भी है, वो भी उस शख्स को ये बताते हुए कि उसे नरसंहार करने के लिए कैप्चर किया जा रहा है। लेकिन हम देख पाते हैं कि डीमन तलवार लेकर उसका
धड़ सर से अलग कर देता है। जिसके बाद उसकी मुलाकात वे सीरियस से होती है जो उसे क्राउन के बारे में बता रहा है जिसकी लालच उसे कभी थी ही नहीं, लेकिन ये डीमन को काफी ही पसंद था जो शायद आज भी उसे चाहिए, जिसका जवाब वो देता नहीं। और फिर ये सीन मूव होता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि लॉर्ड लैरी के कहने पर ग्रैंड मास्टर बार बार क्वीन एमन को वॉक करवा रहे हैं, जो कि उनकी हेल्थ के लिए फिलहाल ठीक नहीं, पर वो ये सारी चीजें राजा के लिए कर रहे हैं ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। वही दूसरी तरफ बात करें लॉर्ड कॉर्लिस की, तो हम देख पाते हैं कि वो एलन से आकर मिल चुका है, जहाँ उसने पहले तो उसे एक महत्वपूर्ण काम दिया है, वो भी क्वीन का, ताकि वो कुछ लोगों से नाव लेकर किंग्स लैंडिंग की तरफ भेज सके, जिसके लिए वो अग्री कर जाता है। लेकिन उसी के साथ वो उसे उसके भाई एडम के बारे में बताता है जिसने ड्रैगन को क्लेम कर लिया है, और साथ ही लॉर्ड कॉर्लिस को नहीं पता कि उनकी माँ कौन थी, पर वो एडम को ड्रैगन लॉर्ड बनने के लिए इनवाइट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली एडम उनसे ये कहता है कि उसे ड्रैगन्स और उन ऐशो आरामों में कोई भी दिलचस्पी नहीं, क्योंकि वो एक जहाजी है और वो हमेशा वही बनकर रहना चाहता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि रैना, जिसे दूसरे राज्य भेजा जा रहा है, वो उन लोगों के साथ नहीं बल्कि ड्रैगन की तलाश में बच्चों को छोड़कर निकल जाती है। और फिर बात करें जेस की, तो हम देख पाते हैं कि वो अपनी मॉम से काफी ही नाराज है उसकी इस प्रयास से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग निचले जाति के लोग ड्रैगन को क्लेम नहीं कर सकते, पर रानी का ऐसा मानना नहीं, क्योंकि उन्हें फौज चाहिए ताकि वो इस जंग को जल्द से जल्द जीत सके, जिस प्रोसेस में वो मर क्यों ना जाए, क्योंकि उसके पास उसका वारिस जेस मौजूद है। पर उसी के साथ जेस को ये पता है कि उसके फादर कौन है, पर फिर भी वो क्वीन रनेरा का उत्तराधिकारी खुद को घोषित कर सकता है, क्योंकि उसके पास एक ड्रैगन है। पर अपनी बेटी के इतना कहने के बावजूद भी रनेरा उसे यही कहती है कि वो उस रास्ते से मुंह नहीं मोड़ेगी जो रास्ता उसे खुद गॉड ने दिया है, जो चीज जेस को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग रानी उसके रास्ते में कठिनाई बिछाती जा रही है। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि माइसीरिया के कहने पर किंग्स लैंडिंग में छुप छुप कर सभी लोगों को ये बात बता दी जाती है कि क्वीन रनेरा टारगेरियन के बास्टर्ड्स को ढूंढ रही है ताकि वो उन्हें ड्रैगन लॉर्ड बना सके, जिसमें शामिल उल्फ नाम का वो शख्स भी होता है जो अक्सर बार में बैठकर खुद को टारगेरियन क्लेम करता रहता है। लेकिन उसी के साथ हमें एक और शख्स दिखाया जाता है जो कि ह्यूग है, जिसे सीजन 2 में ही हमने देखा कि भूखमारी और सब कुछ बंद होने के कारण उसने अपनी बेटी खो दी। साथ ही वो अपनी वाइफ कैट को ये बताता है कि उसकी माँ वैशाल्य में काम किया करती थी, जिस वजह से उसे नहीं पता कि उसका फादर कौन है, लेकिन हाँ अक्सर उसकी माँ उसे ये कहा करती थी कि वो रानी के भाइयों से अलग नहीं है। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि सभी लोग ड्रैगन स्टोन के लिए रात के वक्त निकल जाते हैं। और वही बात करें क्वीन एलिसन की, तो हम देख पाते हैं कि उसने अभी तक जाने का इरादा नहीं बनाया। पर वही ड्रैगन स्टोन में हम देख पाते हैं कि ड्रैगन कीपर्स रनेरा को ये कह रहे हैं कि वो लोग ये नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ड्रैगन को सिर्फ वही क्लेम कर सकते हैं जो असली टारगेरियन है, और उसके अकॉर्डिंग ये सभी लोग नहीं, जिस वजह से वो रनेरा का साथ देने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। जिस कारण रनेरा खुद उन सभी से बातचीत करती है, उन्हें ये बताते हुए कि उसने उन लोगों को इसलिए चुना है ताकि वो उन लोगों की सिचुएशंस को ठीक कर सके, जिसके साथ साथ वो अपनी गद्दी को हासिल करे, जिसके बाद वो उन सभी की तकलीफों को दूर कर देगी। लेकिन हाँ उसने उन सभी को वार्न किया है कि यहाँ उन लोगों की लाइफ बदल सकती है या फिर उनकी जान भी जा सकती है। जिसके बाद वो उन लोगों को एक ऐसे ड्रैगन से मिलने के लिए ले जाती है जिसका नाम वर्मिथॉर है। साथ ही वो वेगार के बाद सबसे बड़ा ड्रैगन है, जिसे ब्रॉन्ज फ्यूरी भी कहा जाता है। और फिर ड्रैगन पिट में पहुंच वो वर्मिथॉर को बुलाती है ताकि लोग उसे क्लेम कर सके, और खुद पीछे खड़े होकर उन सभी को देखती है। और जो शख्स पहले उसे क्लेम करने के लिए पहुंचता है, तो हम देख पाते हैं कि वर्मिथॉर जो कि काफी ही खतरनाक है, और वो वहां मौजूदा हर एक शख्स को मारना शुरू करता है, वो भी अपनी ड्रैगन फायर से, जिस वजह से भगदड़ मच जाती है। और हम देख पाते हैं कि जब वर्मिथॉर एक लेडी को मारने की कोशिश कर रहा होता है, तो ह्यूग उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, उसे शांत रहने के लिए कहकर, और कुछ समय बाद वर्मिथॉर शांत हो जाता है और उसे सर्व कर देता है, जो चीज रनेरा देख काफी खुश हो जाती है। लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें उल्फ की, तो हम देख पाते हैं कि वो वर्मिथॉर से इतना डर जाता है कि यहाँ से डायरेक्शन ही बदल लेता है, पर अनफॉर्चुनेटली वो डायरेक्शन उसे और कहीं नहीं बल्कि एक और ड्रैगन के पास ले जाती है, जो ड्रैगन सिल्वर विंग्स है, जिसे देख उल्फ पहले डर जाता है, लेकिन कुछ समय में ही सिल्वर विंग उसे सर्व कर देता है, यानी कि उसके सामने झुक जाता है, जिस कारण उल्फ उसे क्लीन कर लेता है। जिसके बाद के ये सीन बढ़ता है किंग्स लैंडिंग की तरफ, जहाँ एमन बैट अपने सलाहकारों के साथ बातचीत कर रहा होता है, लेकिन काफी जोर जोर से वो आवाजें लोगों की सुन
पाते हैं जो ड्रैगन कह रहे हैं और बाहर देखते ही उसकी नजर सिल्वर विंग पर पड़ती है, जिस वजह से वो जल्द से जल्द उसके पीछे निकल पड़ता है, वो भी विगार के साथ। पर अनफॉर्चुनेटली उल्फ सिल्वर विंग को अपने साथ ड्रैगन स्टोन ले जाता है, जिसके पीछे पीछे एमन भी अपने विगार के साथ पहुंचता तो है, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसे ज्यादा आगे नहीं ले जाता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि क्वीन रनेरा अपने बाकी ड्रैगन्स के साथ ड्रैगन स्टोन में उसका वेट कर रही होती है, जिसके एक्सप्रेशन से ही हम कह सकते हैं कि उसने वो चीज हासिल कर ली है जिसकी उसे जरूरत थी और अब वो पूरी तरह तैयार है एमन और बाकी लोगों का सामना करने के लिए। वेल तो बस इस वीडियो में इतना है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।